ओम शांति। आज देखा जाए तो मनुष्य की क्या बुद्धि हो गई है। खुद ही वंश बना रहे हैं, विनाशकारी चीज़ें बना रहे हैं। खुद कह रहे हैं वर्ल्ड वार होगा और दूसरी तरफ कहते हैं कि विश्व में शांति लाओ, विश्व में प्रेम लाओ, विश्व में एकता लाओ। तो एक तरफ अपना विनाश की तैयारी वंश बनाकर वर्ल्ड वार लाकर खुद कर रहे हैं, और एक तरफ परमात्मा शिव हम बच्चों को अपना बच्चा बना लिया है और कहते हैं बच्चे शांति से ही विश्व में शांति आएगी। इसलिए आप जितना हो सके इस सागर के लहरों में समा जाओ, शांति में खो जाओ। तो जब आप शांति में खो जाओगे तो अशांति आपको छू नहीं सकती, आप पर वार कर नहीं सकती। आज बाबा ने कहा कि अपकारी पर भी जैसे बाप हम सब पर उपकार कर रहे हैं, हम सब में कोई ना कोई तो कमियां है ही है। जैसे इंसान को इंसान की कोई कमी दिखती है तो उसको पसंद नहीं आता, आप मेरे घर नहीं आना, आप मेरे से बात नहीं करना। तो जब हम बिल्कुल ही परमात्मा के विपरीत हैं, परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, दया का सागर है, रहम का सागर है, काल के पंजों से छुड़ाने वाला है, दुख हरता सुख करता है, सृष्टि का बीज रूप है, परम धाम निवासी है। तो उसके गुणों से तो हमारे में कुछ भी मिलता नहीं है। उसके बाद भी वो हम बच्चों को अपना बच्चा बनाकर हमें कितना प्यार से समझाते हैं कि बच्चे इस चीज़ को ऐसे चेंज कर लोगे तो तुम्हारे में ऐसा परिवर्तन आ जाएगा। तो हमें भी क्या करना है, बाप समान बनना है, अपकारी पर भी उपकार करना है। कोई हमारे लिए गलत सोच रहा है, कोई हमारे लिए बुरा बोल रहा है, कोई हमारा अहित चाहता है, फिर भी हमारे संकल्पों में इतनी पावरफुल शक्ति हो कि उसका वाइब्रेशन जो है हमें टच न करे, और जो हमारे अंदर करुणा और रहम और शांति और प्रेम का संकल्प है वो जरूर उसको टच कर जाए। हम उसके जैसे कभी न बने, लेकिन ये संकल्प जरूर आपके मन में हो कि एक दिन वो आत्मा आपके जैसे, बाप के जैसे जरूर बन जाए। और जो बाबा ने बेड़ा उठाने का जिम्मेवारी दिया कि आपको ही विश्व में शांति लानी है, आपको ही विश्व में प्रेम लाना है। अब कोई कितना भी कहे कि नहीं बम्स नहीं गिरने चाहिए, तो वो तो बने हैं तो गिरेंगे ही। उसको तो ना हम रोक सकते हैं ना आप रोक सकते हो। अगर कहीं भी ना गिरे तो वो जहाँ रखा है वहाँ भी फटेगा तो नुकसान तो करेगा ही। अगर समुद्र में गिराते हैं तो भी उसकी लहरें आएंगी, उसका वाइब्रेशन आएगा, उसके जो दूषित धुआं निकलेंगे, नुकसान तो करेंगे ही। लेकिन अगर हम परमात्मा की याद में रहेंगे तो हमारे पास तक वो नहीं पहुंच पाएंगे, और जो ज़्यादा नुकसान की संभावना होगी वो थोड़े में ही परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए दिल से आज परमात्मा ने कहा जितना प्यार से आप अपने मित्र संबंधियों को याद करते हो, उनकी याद में रोते हो, अगर उतना प्यार से आप परमात्मा को याद करते हो तो अहो सौभाग्य, तुम्हारा सौभाग्य बढ़ जाएगा।
ओम शांति।